एक दिन सुबह सुबह शेरवीर ने दहाड़ लगाई और बोला, आज हम सब मिलकर जंगल का चक्कर लगाएंगे। हाथी बलवंत मुस्कुराया, ठीक है, आज हम नई जगहों को देखेंगे। कुत्ता चीकू अपनी पूंछ हिलाते हुए बोला, और अगर किसी को मदद चाहिए होगी तो हम उसे जरूर बचाएंगे। बिल्ली मीना ने अपनी मीठी आवाज में कहा, चलो जल्दी चलें, आज का दिन रोमांच से भरा होगा। चारों दोस्त एक साथ निकल पड़े। दूसरा हिस्सा, नदी के पास। संकट जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि छोटे छोटे हिरण डरकर भाग रहे हैं। शेरवीर गरजते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? एक छोटे हिरण ने कांपती आवाज में कहा, नदी के पास एक बड़ा पत्थर गिर गया है, उससे हमारी पानी की राह बंद हो गई है, हम प्यासे मर सकते हैं। हाथी बलवंत तुरंत आगे आया और बोला, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाथी ने अपनी सूंड से बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। शेरवीर ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर हिल ही नहीं रहा था। तभी कुत्ता चीकू ने कहा, बलवंत भाई, अगर हम सब मिलकर खींचे तो पत्थर हट सकता है। बिल्ली मीना बोली, और मैं पत्थर के पीछे वाले हिस्से को धीरे धीरे धक्का दूंगी। चारों ने मिलकर पूरा जोर लगाया और कड़ाम, पत्थर हट गया। हिरण खुशी से नाचने लगे। तीसरा हिस्सा, जंगल में अंधेरा शाम होने लगी और चारों घर की तरफ लौट रहे थे कि तभी उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। श्श, खड़खड़, गुर्र। बिल्ली मीना डर गई, ये कैसी आवाजें हैं? कुत्ता चीकू बोला, लगता है कोई मुसीबत है। चारों आगे बढ़े तो देखा कि जंगल में एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा भालू फंसा हुआ था। उसके ऊपर टूटी शाखा गिरी थी। शेरवीर दहाड़ा, चिंता मत करो बच्चे, हम तुम्हें बचाएंगे। हाथी बलवंत ने अपनी सूंड से भारी शाखा उठाई। कुत्ता चीकू ने अपनी ताकत से भालू को बाहर खींचा। बिल्ली मीना ने उसके जख्मों पर पत्ते रखकर पट्टी की। छोटा भालू रोते हुए बोला, आप सबने मेरी जान बचाई, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। शेर ने उसे प्यार से कहा, जंगल में हम सब एक परिवार हैं। चौथा हिस्सा, चोर लोमड़ी का जाल रात गहराने लगी थी। चारों घर लौट रहे थे, तभी उन्हें एक और समस्या दिखी। चालाक लोमड़ी रामू ने जंगल के जानवरों के खाने का भंडार चुराकर अपने गुफा में छुपा लिया था। कुत्ता चीकू ने सूंघ कर रास्ता पकड़ लिया। बिल्ली मीना चुपचाप गुफा के अंदर झांक कर आई और बोली, अंदर लोमड़ी सो रही है और खाना कोने में रखा है। शेरवीर ने एक योजना बनाई, हम उसे बिना जगाए खाना बाहर निकालेंगे। हाथी ने अपने बड़े पांव से धीरे से गुफा का हिस्सा उठाया। बिल्ली मीना दुबक कर अंदर गई और एक एक करके खाने की टोकरी बाहर पास कर दी। कुत्ता चीकू ने उन टोकरियों को सुरक्षित जगह पर रखा। सब काम हो गया। अगली सुबह लोमड़ी को समझ आ गया कि गलत काम का फल गलत ही मिलता है। उसने सबके सामने माफी मांगी। अंतिम हिस्सा, जंगल का त्योहार। अगले दिन जंगल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी जानवर आए। जंगल के बुजुर्ग ऊंट ने माइक पकड़ा और कहा, आज हम 4 दोस्तों शेरवीर, हाथी बलवंत, कुत्ता चीकू और बिल्ली मीना का सम्मान करेंगे। इन्होंने जंगल को कई मुसीबतों से बचाया है। सब जानवर तालियां बजाने लगे। चारों दोस्तों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। हाथी बलवंत बोला, ताकत अकेली पर्याप्त नहीं होती। शेरवीर बोला, बुद्धि और साहस भी जरूरी है। बिल्ली मीना बोली, फुर्ती कभी कभी बड़ा जादू करती है। कुत्ता चीकू बोला, और दोस्ती, दोस्ती सब कुछ आसान बना देती है। जंगल में जश्न शुरू हो गया। चारों दोस्त नाचते गाते खुश थे, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था, गांव का ढाबा बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ढाबा था। गांव का ढाबा। ये ढाबा साधारण दिखता था, लेकिन इसके मालिक का दिल बहुत बड़ा था। ढाबे के मालिक की शादी हो चुकी थी और उसकी एक बीबी थी जो मेहनती और दयालु थी। वे दोनों मिलकर ढाबे में दिन रात काम करते थे, ताकि लोग सस्ते दाम में अच्छी रोटी सब्जी खा सकें। गांव वालों के लिए उनका ढाबा सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं था, बल्कि मिलन जुलने की जगह भी था। लोग ठहरते, बातें करते
और ढाबे में दिल से हंसते। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया। तेज बारिश और ठंडी हवाओं ने गांव को घेर लिया। कई लोग बाहर निकलना भी बंद कर दिए, लेकिन ढाबे में अभी कुछ ग्राहक